चलिए तो चलते हैं सीधे आज की टॉपिक की तरफ। आज की टॉपिक है फैक्टराइजेशन। हालांकि एक लेक्चर हो चुके हैं फैक्टराइजेशन पे, तो सबसे बड़ी बात ये मैं बताना चाहता हूँ बाबू कि आप फैक्टराइजेशन के हर क्वेश्चन सिर्फ एक मेथड से नहीं कर सकते। कहने का मतलब है अभी तक हमने दो मेथड पढ़ाए हैं, डायरेक्ट मेथड और एक पढ़ाया था मैंने क्या कि जैसे फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। तो आप बाबू हर क्वेश्चंस को फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग और बाय डायरेक्ट मेथड, यानी डायरेक्ट मेथड का मतलब ये है कि उन दोनों में देखो डायरेक्ट क्या कॉमन है, उस कॉमन फैक्टर को बाहर निकालो और नॉन कॉमन फैक्टर को ब्रैकेट में कर लो और वो फैक्टर के फॉर्म में हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन फैक्टराइजेशन में इतने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं कि आप सिर्फ एक तरीके से या दो तरीके से करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज एक नया तरीका हम लोग पढ़ेंगे, उसी तरीके के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो वो तरीका है फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ, क्या बाबू? फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स यानी आपको दे देगा फैक्टर या फैक्टराइजेशन करने के लिए एक ऐसा पॉलिनोमियल दे देगा जो आपको क्या दिखेगा, आपको एक डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स के फॉर्म में दिखेगा या समवॉट उसी तरह से हम बनाएंगे और आपको एक बड़ी जेन्युइन सी फॉर्मूला है। अगर लिख के मैं बताऊं तो बड़ा समझ में आएगा आपको पता ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग इस टाइप का फॉर्मेशन बनाएंगे, उस तरह का पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, इस तरह का रूप देंगे और आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता है, वेरी बेसिक्स, ए प्लस बी और a माइनस बी। एक दूसरी बात फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फैक्टर का मतलब होता क्या है, फैक्टराइजेशन का मतलब होता क्या है। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है बाबू फैक्टर के फॉर्म में लिखना। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो 6 लिखते हैं, 6 को अगर फैक्टर के फॉर्म में लिखना होगा तो ऐसे लिखते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसी को कहते हैं, इसको क्या कर दिया मैंने, फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया, यानी फैक्टराइजेशन कर दिया 6 का। बट 6 को अगर ऐसे लिखोगे 3 प्लस 2 प्लस 1 तब भी तो 6 हो रहा है, तब भी क्या हो रहा है बाबू, 6 हो रहा है। बट अगर इस तरह लिखते हो या इस तरह आपका एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल अगर इस तरह से आप सॉल्व करके उसके फैक्टर आते हैं प्लस में या माइनस में, तो उसको फैक्टराइजेशन नहीं कहेंगे, यानी उसको फैक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ नहीं कहेंगे। ये आप बेसिक्स बात जानिए। फैक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ का मतलब हुआ कि उन सारे फैक्टर के बीच में प्लस माइनस साइन ना होकर क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए। जैसे ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा बाबू a प्लस बी ए माइनस बी, तो आपको अंडरस्टूड होगा कि जब दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होती तो क्या मानते हैं, क्या अंडरस्टूड होती है कि मल्टीप्लाई की साइन होती है। क्लियर बात समझ में आ गई? तो इस तरह लिखना फैक्टराइजेशन कहलाता है, इस तरह लिखना फैक्टराइजेशन नहीं कहलाता है। दूसरी बात मैंने ये भी बताई है कि फैक्टराइजेशन आप एक तरीके से सारे क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। आपको बाबू सबसे बड़ी बात होती है इस फैक्टराइजेशन में, आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पहचानने होते हैं। अगर आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पहचान लोगे तो मेरी बात मानो, आपको बहुत ज्यादा यूट्यूब पे वीडियोस या बहुत सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। टाइप्स के क्वेश्चंस करो 101%। अगर टाइप्स के क्वेश्चंस करते हो और क्वेश्चंस के पैटर्न को समझते हो कि कहां ग्रुपिंग मेथड लगाना है, कहां डायरेक्ट मेथड लगाना है, कहां पे डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, तो आप 100% चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू स्क्वायर्स वाले फॉर्म को हम करेंगे, यानी इस तरह के फॉर्म में सेट करेंगे और उसको इस तरह से हम लोग फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे मैं आज बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाया हूँ और सेलेक्ट करके वो क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा, वो जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं। देखो यार आपको भी समझ में इतनी चीज आती है, फैक्टराइजेशन में हम लोग फैक्टराइज करते हैं, बट करते कैसे हैं या किस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, क्वेश्चंस के फॉर्मेट या टाइप्स को पहचानना इसमें सबसे बड़ी बात होती है। वही मैं आज आपको यहाँ पे आपको कोशिश करूंगा समझाने की, देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं उठाता हूँ विच इज वेरी बेसिक्स। तो फैक्टराइज का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, यानी किसी चीज को फैक्टर के फॉर्म में लिखना, यानी किसी पॉलिनोमियल को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टर के फॉर्म में बाबू लिखेंगे, यानी किसी भी एक्सप्रेशन को, और एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अब लिखते हैं पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बाबू दिया है 9x स्क्वायर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया है बाबू एक मिनट, हाँ पहला क्वेश्चन हमारा दिया है 100 माइनस 9x स्क्वायर, 100 माइनस 9x स्क्वायर। अब इसको आपको दे दिया, अभी मैंने पिछली लेक्चर में आपको क्या बताया था, फैक्टराइजेशन बाय डायरेक्ट मेथड और ग्रुपिंग मेथड, तो उस मेथड को लगाते हैं। उस मेथड में हमने क्या बताया था कि देखो इन दोनों में, ये देखो इसमें कितने टर्म्स है, एक टर्म्स दो टर्म्स, हमने बताया साइन से पकड़ लो, एक साइन यानी दो टर्म्स। इन दो टर्म्स में क्या होता था, हम लोग कॉमन देखते थे बाबू, और जो कॉमन होता था उसको बाहर रखते थे। यहाँ पे बताओ 100 और 9x स्क्वायर में कुछ कॉमन है, बिल्कुल नहीं है। कॉमन है क्या, नहीं है। 1 तो कॉमन है लेकिन 1 क्या उसको रखते नहीं है, 1 को कॉमन नहीं लेते, अदर देन 1 देखते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, अब करेंगे कैसे भैया, तो करेंगे इस वाले मेथड से, इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स के मेथड से। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स के मेथड से करते कैसे, देखिए आप 100 को क्या लिख सकते हो बाबू, 100 को हम लोग 10 लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख लिया,
और माइनस है तो माइनस कर लिया। 3 को क्या 9x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बाबू 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो ये बाबू अगर सपोज करो इसको अगर हम a मान लें 10 को तो ये क्या हो गया a का स्क्वायर हो गया, बीच में माइनस था माइनस रख लिया, और इसको हम b मान लें बाबू तो ये क्या हो गया b का स्क्वायर आ गया। जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में हो गया तो इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। और इस तरह लिखना ही देखो क्या इसके फैक्टर के फॉर्म में हो ही गया, इस तरह लिखना ही क्या हो रहा है देखो फैक्टराइज हो रहा है, क्योंकि इस तरह लिखना क्या हो रहा है ये इस चीज को हम लोग ने क्या कर लिया फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया। अच्छा कैसे पहचान लिया कि ये फैक्टर के फॉर्म में है, क्योंकि ये देखो दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है मल्टीप्लाई है। हमने बताया था फैक्टर के फॉर्म का मतलब क्या होता है उसके फैक्टर इनटू के में हो, उनके फैक्टर क्या हो इनटू में हो। यानी यहाँ पे देखो तो a की जगह 10 है यानी 10 है और b की जगह 3x है और इसके ऊपर स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। यानी जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर बन रहा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बाबू, तो तुमको पता है सिंस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b a माइनस b, तो a प्लस b का मतलब हो गया a की जगह हम लोग क्या रखेंगे बाबू 10, अब प्लस है तो प्लस लिख लिया, b की जगह क्या रखेंगे 3x रखेंगे तो 3x रख लिया। अब a प्लस b हो गया a माइनस b, अब a माइनस b करना है यानी a की जगह क्या रखेंगे 10, अब b की जगह क्या रखेंगे क्या माइनस 3x हो जाए, क्योंकि a प्लस b a माइनस b होता है। ये आपका एक नया तरीका हो गया फैक्टराइज करने का। अगर सपोज कर लो इसके बीच में अगर प्लस होता तो ये फैक्टर के फॉर्म में नहीं होता, ये फैक्टर के फॉर्म में नहीं होता, तब ये आपका गलत हो जाता। फैक्टर के फॉर्म में लिखने का मतलब होता है कि इसके दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग फॉर्म में ना हो। देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, दैट मींस इन दोनों का क्या हो रहा है मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे इनको फिर से तो फिर से यही वाली चीज आपकी आ जाएगी। तो इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन बाय द डिफरेंस ऑफ दी टू पॉलिनोमियल्स या बाय द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। बात समझ में आ गई। तो ये एक तरह का विच इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, जो इस तरह के क्वेश्चंस भी कभी कभार आसान में आ जाते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। तो आज हम लोग फैक्टराइजेशंस बाय डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर ही करेंगे। उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। यकीन मानो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा बड़े हाई लेवल के बड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे, और इसको आपने क्वेश्चन को अच्छे से और लास्ट तक पूरी वीडियो देख ली तो फिर आपको फैक्टराइजेशन बाय द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रही है, 100% ये मेरी गारंटी है। तो चलिए एक नया क्वेश्चन लेते हैं। जो नया क्वेश्चन है वो क्या है बाबू, वो ये है कि कह रहा है फैक्टराइज, अगेन फैक्टराइज ही करना है यानी फैक्टर के फॉर्म में चेंज करना है। किसको करना है जनाब, तो 5x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, सॉरी क्यूब नहीं है यह स्क्वायर है, 5x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर। अब आपको ये बाबू दे देगा, कहेगा आप इसको फैक्टराइज करो यानी फैक्टर के फॉर्म में लिखो, यानी इसके जो फैक्टर आएंगे उनको मल्टीप्लाई प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो। अब कैसे करेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट मेथड लगाते थे या फिर क्या लगाते थे ग्रुपिंग मेथड। करो कुछ कॉमन आएगा क्या, नहीं आएगा। 5 इसमें है लेकिन 5 इसमें नहीं है, x इसमें है लेकिन x इसमें नहीं है, तो फिर करेंगे क्या भैया, ऐसे छोड़ेंगे थोड़ी ना। तो इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर के फॉर्म में। कैसे करेंगे भाई, आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा, आप लोग सर्ट्स एंड रेडिकल्स पढ़े होंगे, सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़े होंगे। सर्ट्स का मतलब समझी रहे हो जो स्क्वायर रूट में होता है। जैसे कि आपको पता होगा √5 इंटू √5 क्या होता है, इसको क्या लिख सकते हो √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और √5 का स्क्वायर किसके बराबर होता है बाबू, 5 के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब 5 को हम √5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब क्या होता है √5 इंटू √5 होता है। तो यहाँ पे देखो बाबू क्या है 5 है, तो 5 को हम क्या लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी ऐसे करने की क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बिना ऐसे किए, ये एक प्रोसेस है, एक रूल है, ऐसे बिना किए आप चाहो सॉल्व कर लेना तो आप नहीं कर सकते, तो इस वजह से मैं ऐसे कर रहा हूं। तो इसको √5 है तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, या √5 इंटू √5 लिखेंगे तो √5 का स्क्वायर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स बनाना है। तो लो लिख लिया हमने, 5 को क्या लिख लिया √5 लिख लिया, ठीक है, का स्क्वायर कर लेंगे, और x भी है तो √5x कर लिया और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखो जब इसको आप खोलोगे तो क्या आएगा, √5 इंटू x इंटू √5 इंटू x, और आपको पता है √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और x इंटू x क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, x स्क्वायर हो जाएगा। यानी इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √5x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, उसका मतलब यही होता है। बात समझ में आ रही है। तो चलिए √5x लिख लिया। सिमिलरली इसको भी क्या कर लेंगे, आपको पता है 7y स्क्वायर को हम और कैसे लिख सकते हैं बाबू, √7 इंटू 7y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, √7y इंटू √7y। यानी कहने का मतलब है हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, √7y इंटू √7y क्या हो जाएगा, √7y का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √7y का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी इस चीज को 7y स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √7y का होल स्क्वायर। तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पहले माइनस था माइनस रखा, यहाँ बाबू √7 लिखा, यहाँ लिखा y का होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे देखिएगा बाबू, क्लियर देखिएगा, इसको अगर सपोज कर लो a मान लें √5x को, और इसको मान लें b,
ठीक है, √7y को। अब देखो तो √5x का क्या स्क्वायर है, तो इसको a माना तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस रखा, √7y को क्या माना, b माना, इसका भी स्क्वायर तो इसका भी करेंगे। अब देखो ये किस फॉर्म में चेंज हो गया, a² माइनस b² के फॉर्म में। और आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b² इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, a प्लस b a माइनस b होता है। तो अब इसको a माना, इसको b माना, तो लिख लो a प्लस b a माइनस b के रूप में, तो लो लिख लेते हैं √5 प्लस x, √5 प्लस x a प्लस बी होता है, तो यहाँ a लिख लिया, b के रूप में क्या लिखेंगे 7y लिख लिया, तो a प्लस बी हो गया। अब a माइनस बी लिखना है, तो a माइनस बी का मतलब a का मतलब हो गया √5x हो गया, b का मतलब क्या हो गया √7y हो गया। ये आपके क्या हो गए, ये देखिए आपके ये फैक्टराइजेशन हो गए, यानी फैक्टर के फॉर्म में हमने लिख दिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फिर से यही चीज़ आ जाएगी, यानी ये इसका फैक्टराइजेशन कर दिया, यानी इसको जब फैक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो वो ऐसे लिखते हैं। बात समझ में आई, होप्स हो कि आप लोग को ये बातें अच्छे से समझ में आ रही होगी। ये तो बड़े बेसिक से क्वेश्चन से। अब जो टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं उस टाइप में से एक पहला टाइप्स ये हो गया। अब चलते हैं दूसरे टाइप्स वाले क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। ध्यान से देखना, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं खुद गलत कर करके दिखाऊंगा और खुद करके दिखाऊंगा तुम लोग को कि देखो हम जो एज ए स्टूडेंट्स कहाँ हम लोग गलती करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये बिल्कुल ईजी है, ठीक है। और उसके बाद कहाँ गलती होती है, कैसे पहचाने कि हमने गलत कर दिया है, आगे अब नहीं करना है, वो भी मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में आगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखते रहो। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू कुछ इस तरह का दिया हुआ है, x³ माइनस 5x², x³ माइनस 5x² माइनस x प्लस 5 माइनस x प्लस 5। अब आपको कह रहा बाबू इसको क्या कर लो, फैक्टराइज करो, यानी फैक्टर के फॉर्म में लिखो। किसके फॉर्म में लिखो बाबू, फैक्टर के फॉर्म में लिखो। तो आप लोग इसको कैसे क्या करोगे, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पुराने मेथड जो ग्रुपिंग मेथड पढ़ाए थे वही लगाते हैं। क्या करते हैं, ग्रुपिंग मेथड वाला लगाते हैं, लो लगा देते हैं। अब इन दोनों को ग्रुप कर लिए एक साथ, इन दोनों को ग्रुप कर लिए एक साथ, बड़े खुश हो गए। चलो अब तो हम लोगों ने ग्रुपिंग कर लिया, चलो कर लेते हैं। अब इनमें कॉमन निकाल लेते हैं। ये देखो इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में देखो मैक्सिमम कॉमन x² हो जाएगा। चलो x² बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। x² बाहर निकाल दिया तो यहाँ बचेगा क्या x, क्योंकि x² इंटू x करोगे तो क्या आ जाएगा x³ आ जाएगा। ये माइनस था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ x² निकाल लिए तो यहाँ बचेगा क्या 5, क्योंकि 5 इंटू x² करोगे तो क्या आ जाएगा 5 इंटू x² कर देंगे तो x माइनस 5 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब चलिए करते हैं। अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए सीधे क्या कर लेंगे, अब यहाँ से यहाँ पे ऐसा करो कि यही चीज़ आ जाए, मतलब इस तरह हमको यहाँ लिखना है इस नेक्स्ट वाले में कि यही चीज़ आ जाए। तो यहाँ 1 रख लोगे तो देखो ये क्या होगा, 1 इंटू माइनस 1 इंटू एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा। चलिए ये लिख लिया। अब ये देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो हमें लाना क्या है, प्लस में लाना है। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ रख लेंगे तो माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब यहाँ 1 रखे, अब बचेगा क्या, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब इन दोनों में देखो बाबू, इन दोनों में हमारा क्या आ रहा है, x माइनस 5 और x माइनस 5 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। x माइनस 5 और x माइनस 5 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इन दो को मैंने बताया था कि देखो ये एक पहले 4 टर्म्स थे, हमने कितने टर्म में चेंज कर दिया, 2 टर्म्स में, 1 टर्म्स और ये कितना हो गया 2 टर्म्स हो गया। अब इन 2 टर्म में जो कॉमन होता है उसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और नॉन कॉमन टर्म्स को दूसरे ब्रैकेट में कर लेते हैं। चलिए करते हैं। x माइनस 5 को हमने क्या कर दिया, एक ब्रैकेट में कर लिया। अब दूसरे ब्रैकेट में किसको रखेंगे, नॉन कॉमन टर्म्स। नॉन कॉमन टर्म्स इन दोनों में क्या है, x² और इस वाले में कौन है, -1 है, इसको नेक्स्ट ब्रैकेट में कर लिया, x² -1। अब यहां तक करके छोड़ दो तो भी ठीक है, बट हमें पता है डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर वाला मेथड पता है। तो अगर हम इसको देखो बाबू, x² -1 है, अगर 1 का स्क्वायर कर देंगे तो भी तो 1 ही रहेगा, तो इसको ऐसे लिख लिया। अब इसका ऐसे लिखने का फायदा क्या है कि ये अगर मान लो इसको a मान लें x को, तो ये स्क्वायर हो गया, माइनस तो माइनस, b मान लें 1 को, तो ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर माने b का स्क्वायर हो गया। यानी फिर से ये क्या हो गया, एक नए पैटर्न पे सेट हो गया। वो कौन सा पैटर्न होता है बाबू, फिर से मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, a² माइनस b² के फॉर्म में हो गया। a² माइनस b² को अगर फैक्टर के फॉर्म में लिखना होता तो कैसे लिखते हैं, a प्लस b a माइनस b। तो इसको भी देखो, ये भी तो क्या है, a² माइनस b² के फॉर्म में है, तो इसको a प्लस b और a माइनस b के रूप में एज अ फैक्टर हम लोग क्या करेंगे बाबू, लिख लेंगे। तो चलिए लिखते हैं। ये x माइनस 5 तो x माइनस 5 लिखा। अभी x² -1, x² -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी x प्लस 1 हो जाएगा, यानी a प्लस b हो गया और a माइनस b हो गया। ये आपका क्या हो गया, फाइनली आपका ये आंसर आ गया। ये क्या हो गया, फाइनली आपका ये क्या हो गया, आंसर आ गया। तो ये तो एक था कि बड़ा इजी टाइप में था, लेकिन थोड़ा सा मैं कहा कि आपको करा दूं ताकि आप लोग भी थोड़ा सा खुश हो जाओ। चलिए खुश हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो कुछ नहीं करना होता है, जहां तक पॉसिबिलिटीज है इसको फैक्टराइज करने की, सॉल्व करने की, एज अ फैक्टर के फॉर्म में लाने की, वहां तक करने होते हैं।
यहाँ समझ में आ रही बात ना, यानी आधा अधूरा करके छोड़ने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक तुम्हें बेसिक्स पता है, जहाँ तक तुम्हें समझ में आता है, वहाँ तक करते जाओ, ऑटोमेटिक आंसर सही आएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पे मैं चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन लेता हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बार बार ये क्वेश्चन में एग्जाम में आए हुए हैं और लेकिन बार बार अक्सर ही ज़्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं। वो कौन सा क्वेश्चन, तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac माइनस 4ac प्लस 4c स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। अभी तक आप लोग को खुश किया है, ठीक है, इसको भी करके आप खुश नहीं होंगे, ये मैं बता दूं, क्योंकि देखिए जो अभी तरीका पिछले वाला अपनाया था वही अपनाता हूँ, लेकिन यहाँ पे खुशी नहीं मिलेगी करके। देखिए क्यों, चलिए क्या करेंगे, फिर बिना आँख बंद किए ग्रुपिंग कर लो। देखो हम लोग गलती कहाँ करते हैं मैं बता रहा हूँ। ये ग्रुपिंग कर लिया, चलिए अब क्या करेंगे, ग्रुपिंग करने के बाद देखते हैं दोनों में कॉमन कुछ है कि नहीं, कॉमन कुछ है कि नहीं, कॉमन कुछ है कि नहीं। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो अब करोगे कैसे इसको भैया, इन दोनों में तो कॉमन नहीं है, तो क्या इसको छोड़ देंगे, इसको ग्रुपिंग नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कैसे करेंगे ये देखिएगा, कैसे करते हैं इसको ये देखिएगा। अगर मान लीजिए जो आपका यूजुअल तरीका है जो आप करते हो ग्रुपिंग करके, तो ऐसे मैं कर लेता हूँ। पहले इन दोनों का ग्रुप बनाता हूँ, इन दोनों को ग्रुप बना लिया। इन दोनों ग्रुप में रखोगे क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, लो रख लिया। ये माइनस था, माइनस कर लिया। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, ए इसमें है लेकिन ए इसमें नहीं है। तो क्या कर लेंगे, यहाँ पे कॉमन क्या सिर्फ मिल रहा है, 4c मिल रहा है। चलो 4c हमने बाहर रख लिया, बचेगा क्या, 4c जब इसमें से निकाल दोगे तो यहाँ a बचेगा, क्योंकि 4c इंटू a करोगे तो क्या आ जाएगा, 4ac आ जाएगा, माइनस आए तो माइनस 4ac हो जाएगा। अब ये देखो बाहर माइनस है, यहाँ भी प्लस ये लाना है, तो यहाँ माइनस रखोगे तभी तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी ये वाली साइन आ जाएगी। अब 4c बाहर निकाल दियो, ये 4c स्क्वायर था, यानी एक c अभी भी बचा है, ये क्या आ गया, a माइनस c आ गया। अब यहाँ से क्या करोगे भैया, यहाँ से बहुत करोगे तो सर ने अभी तक बताया है कि ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लिख दिए, और ये क्या हो गया माइनस 4c और a माइनस c लिख के खुश हो गए। लेकिन यहाँ आपको खुशी नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को काट दिए जाएंगे। क्यों काट दिए जाएंगे, हमने बताया फैक्टराइजेशन का मतलब होता है फैक्टर को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। देखो ये वाला फैक्टर तो प्रोडक्ट के फॉर्म में है, बट ये वाला लास्ट वाला फैक्टर प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे माइनस आ गया, यानी आंसर में माइनस प्लस कहीं नहीं आना चाहिए। बात समझ में आ रही, कहीं दिखनी नहीं चाहिए माइनस प्लस, यानी ये आपने फैक्टर के फॉर्म में नहीं लिखा है, इसे फैक्टर के फॉर्म में 100% कंप्लीटली फैक्टर के फॉर्म में नहीं लिखा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो मेथड हो गया गलत हो गया, यानी यहाँ से हमें खुशी नहीं मिली। तो अब भैया खुशी कैसे मिलेगी या करेंगे कैसे इसको एक्चुअल, तो हमने ये जानबूझ से आपको करके मैं दिखा रहा हूँ। देखिए हम लोग क्वेश्चंस गलत कहाँ करते हैं, क्योंकि ये दोनों तो फैक्टर के फॉर्म में लिखे नो डाउट, लेकिन ये वाला फैक्टर के फॉर्म में नहीं है 100% पूरे को देखें, क्योंकि ये माइनस बीच में आ गया। टोटली क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई की तरह आना चाहिए, यानी ऐसे आना चाहिए। जैसे मैंने 6 का बताया था, 3 इंटू 2 इंटू 1, हमने बोला था 6 को ऐसे कभी मत लिखना, प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 प्लस 1 मत लिखना। ये वाला मेथड क्या हो गया, गलत हो गया, कहीं प्लस नहीं होने चाहिए, ये वाला मेथड हमारा क्या हो गया, राइट हो गया, इस तरह होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे माइनस आ गया, विच मीन्स ये हमारा तरीका गलत है। तो करेंगे कैसे ये देखिए, अब थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा पुराने उसमें जाइए। एक मैंने बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी बताया था आपको पिछले लेक्चर में। जो बच्चे अगर नहीं देखे वो पिछले लेक्चर देख लें, उनको और अच्छे से समझ में आएगा, और डीपली अगर आपको कॉन्सेप्ट बनाना है। और यकीन मानो ये 3-4 लेक्चर होंगी फैक्टराइजेशन पे, अगर आपने देख लिया तो फैक्टराइजेशन से आपकी छुट्टी, 9th में हो चाहे 10th में हो, फिर 10th में भी आप अपने से 90% तक क्वेश्चन खुद से खुद कर लोगे। ठीक है, कम से कम 90% तो कर ही लोगे आराम से। तो चलिए इसको करेंगे कैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमने जो अभी रूल्स अपने ग्रुपिंग वाला लगाया वो हमारा क्या हो गया, फ्लॉप हो गया, उससे हमारा क्या हो गया, एग्जैक्ट फैक्टराइजेशन नहीं हुआ इसका। तो फिर आप कैसे करेंगे, तो देखो इसको क्या करो बाबू, देखो इसको गौर से देखो पहले। ये देखो ये ए स्क्वायर है, ठीक है, और ये देखो ये 2c का स्क्वायर है, और ए स्क्वायर प्लस 2c का स्क्वायर, और ये देखो इन दोनों का क्या हो रहा है, 2ab करोगे तो ये देखो क्या आ जाएगा। यानी कहने का मतलब आप इसको देखो, इस वाली चीज को देखो गौर से, तो ये इस वाले फॉर्म में सेट हो जाएगा। किस वाले फॉर्म में सेट हो जाएगा बाबू, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में सेट हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, वो भी गलत नहीं है, जो बुक में दिया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें कोई बात नहीं, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो अब इसको इस फॉर्म में आप सेट करो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना,
और जब करने पे ये एक दो फैक्टर मल्टी प्रोडक्ट में आए, एक क्या आए माइनस या प्लस में आए, तो उनको इस फॉर्म में हमको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। इस फॉर्म में किसको किसको कर सकते हैं, तो देखिए ये ए स्क्वायर था, हमने ए स्क्वायर लिखा बाबू, ये क्या था, ये क्या था, -4ac था, -4ac लिखा, ये क्या था, +4c स्क्वायर था, +4c स्क्वायर का, और -b स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया, सबसे लास्ट में लिख लिया। अब ये देखो इस ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए का होल स्क्वायर, ये माइनस था तो माइनस लिखा, इस 4 ये 4ac को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू a इंटू 2c लिख सकते हैं, और इस 4c स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 2c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जब आप इसको गौर से देखोगे, यानी इसको ध्यान से आप जब देखोगे, तो आपको ये पैटर्न नजर आएगा। कौन सा पैटर्न नजर आएगा, ये वाला, यानी देखो a का स्क्वायर देख रहे हो, ए स्क्वायर -2ab, -2 ए हमारा क्या था, ए था तो ए ले लिए, और बी हमारा क्या था, 2c था, यानी -2ab है भाई, बी की जगह हमने क्या लिया है, 2c है, बी की जगह आपका क्या है, 2c है। तो देखो ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। और हमारा बचा क्या बाबू, ये वाला, तो इसको भी भूलेंगे नहीं लिखना, इसको भी हम लोग यहाँ लिख लेंगे। तो यहां तक के पैटर्न को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहां तक वाला जो पैटर्न है ये बिल्कुल क्या मिल रहा है, ये इस वाले फॉर्मूला का एकदम क्या है, डिट्टो कॉपी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखो ये ए था, ए का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर लिखा, -2ab, ए यहां पे क्या था, ए था तो ए लिखा, बी यहां पे देखो क्या है, बी यहां पे हमारा यहां पे क्या है, 2c है, बी हमारा यहां पे क्या है, 2c है। तो देखो 2ab, बी यहां पे क्या है, 2c है, और देखो ये लिख लिया, यानी ये दिख रहा है क्या, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, और ये ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लेंगे। यानी a यहाँ पे क्या है, a है, b यहाँ पे क्या है, या माइनस रखना है तो माइनस रख लिया, b यहाँ पे क्या है, 2c है, लो 2c रख लिया, का होल स्क्वायर कर लिया। अब बचा क्या बाबू, ये -b स्क्वायर बचा, b स्क्वायर लिख लिया। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको देखो इस वाले को भी होल स्क्वायर में लिख लो, तो a - 2c दिख गया, इसका होल स्क्वायर कर लिया, ये माइनस था माइनस रखा, b को भी क्या कर लो, होल स्क्वायर कर लो। अब ध्यान से देखना, अब इसको तुम क्या मान लो, a मान लो। अब देखो ये a माना, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर हो गया। इसको तुम b मान लो, b को क्या मान लो, b मान लो, ये क्या हो गया, b मान लिया। इसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर कर लो, बीच में माइनस था। अब अगेन ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, यानी क्या बन गया, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स बन गया। जब डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स होता है, ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर होता है तो उसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देख लो, ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर है, इसको फैक्टर के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तो यहां देखो a स्क्वायर की जगह क्या है हमारा, a - 2c है, अब b स्क्वायर की जगह क्या है, b है, तो यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b, a माइनस b, ये a हो गया, ये b हो गया। तो चलिए a प्लस b, a माइनस b के फॉर्म में लिख लेते हैं। क्यों, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में ये सेट हो रहा है, यानी डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर के फॉर्म में क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। तो इसको एज अ फैक्टर कैसे लिखेंगे, a प्लस b, a माइनस b, a की जगह क्या लिखेंगे, a - 2c, चलिए a की जगह लिख लिया, a - 2c। अब प्लस b है, देखो प्लस b है तो यहाँ प्लस लिखा, b की जगह क्या लिखेंगे, b लिखेंगे, ये लो मैंने b लिख दिया। अब बोल रहा है क्या लिखेंगे, a माइनस b, अगर आपको पता है a की जगह हमने क्या लिया, a - 2c, तो लो a - 2c लिख लिया। b की जगह क्या है हमारा बाबू, b की जगह b है, अच्छा माइनस साइन करा तो माइनस साइन लगा दिया, ये लगा दिया। तो ये आपका देखिए परफेक्टली यहाँ पे दोनों के बीच में दो फैक्टर के फॉर्म में आ गया, दोनों के बीच में क्या है, प्रोडक्ट का साइन है। यानी कोई साइन का मतलब नहीं क्या होता है, कोई साइन का मतलब नहीं का मतलब होता है, वो अंडरस्टूड होता है कि प्रोडक्ट होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई साइन छुपी होती है। तो ये हमने क्या कर लिया, एक्जैक्टली एज अ प्रोडक्ट के फॉर्म में, यानी फैक्टर के फॉर्म में हम लोग ने लिख लिया, और यही हमें करना था। फैक्टराइजेशन में हम लोग को क्या करना होता है, फैक्टर के फॉर्म में लिखना होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन 101% जो भी 9th में हो, चाहे CBSE हो चाहे ICSE हो, उनको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और अक्सर ही बच्चे थोड़ा बहुत गलती करके और पूरे क्वेश्चंस को गलत बना देते हैं। होप सो कि आप लोग को यहां तक समझ में आया होगा। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको, उसको भी ध्यान से देखिएगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें टाइप्स के कितने क्वेश्चन आते हैं उसी को मैं करा रहा हूं आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाबू, इसी टाइप का है, थोड़ा सा आपको देखने में अलग लगेगा बट है इसी तरह का। वो क्वेश्चन है a माइनस b माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए ले लिया। अब देखिए मैं आपको देखो करते हुए दिखा रहा हूं कि आप कहां गलती कर सकते हो और क्या गलती है, और कहां से पकड़ रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं, ये दिखाते हैं। क्योंकि फैक्टराइजेशन में यही हम लोग 9th क्लास में जब होते हैं तो समझ नहीं पाते कि यार कर रहे हैं सही कर रहे हैं, कौन से वाले क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज को मैं दिखाते हुए कराते हुए चल रहा हूँ कि देखो ग्रुपिंग मेथड कहाँ होगा, डायरेक्ट मेथड कहाँ होगा, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला मेथड को कहाँ लगाएंगे, ये सारी चीजें करते मैं तुम्हें दिखाते और करते और गलत करते सही करते सब दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग बढ़िया से अच्छे से एकदम डीप कॉन्सेप्ट गेन करो। ठीक है, तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, इस वाले क्वेश्चंस को करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो
पहले क्या करेंगे, देखो अभी तक आपको दो चीज पता है, ग्रुपिंग मेथड, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या करते हैं, इन सब में कॉमन देखते हैं। देखो इन सब में कॉमन कोई एक चीज नहीं है, अगर ए लेते हो तो इसमें ए नहीं है, अगर बी लेते हो तो इसमें बी नहीं है, इसमें से अगर ए लेते हो तो इसमें ए नहीं है, इसमें से बी लेते हो तो इसमें बी नहीं है, तो यानी डायरेक्ट मेथड नहीं लगाएंगे। अब क्या करेंगे, ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे। ग्रुपिंग बना लेते हैं, चलो ए का एक साथ ग्रुपिंग कर लेते हैं। ये ए हो गया, ये माइनस ए स्क्वायर हो गया, माइनस बी हो गया, प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये मैंने लिख दिया। बात समझ में आ गई। अब क्या करोगे बाबू, यहां से क्या कर लो, कॉमन निकाल लो। यहां से क्या कर ले, कॉमन ए स्क्वायर, और ए में से कॉमन क्या निकल सकता है, एटलीस्ट ए तो निकल ही जाएगा। जब ए निकल गया तो यहाँ बचा क्या, 1, क्योंकि ए इंटू 1 क्या हो, ए ही आ जाएगा। ये माइनस था, माइनस लगाया, अब ए बाहर निकाल लियो, एक ए निकाल लियो। ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए यानी 2a, ए के बाहर है तो एक ए बचेगा अंदर, ठीक है। अब फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ माइनस रखा, क्या रखा बाबू, माइनस रखा। अब यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या निकाल लेंगे, अगेन बी निकाल सकते हो, बी निकालोगे यहाँ बचेगा 1। ये देखो ये माइनस था और ये लाना प्लस है, तो यहाँ माइनस कर दो तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब बी एक बी निकाल लियो तो एक बी यहाँ बचेगा। अब ये देखो बाबू, यहाँ से देखिएगा, अब दोनों में देखिए क्या हो रहा है। अब यहां तक हमने बड़े खुशी खुशी से क्या किया, ग्रुपिंग कर लिया, इसकी ग्रुपिंग कर लिया, इसकी ग्रुपिंग कर लिया, और यहां तक करके और हमने क्या कर लिया, ऐसे लिखा। अब 1 माइनस ए है और 1 माइनस बी है। अब यहां से आप देखो हमने क्या बताया था कि जब भी करोगे, जब पहले वाले टर्म्स, दो टर्म्स को पहले एक टर्म्स में चेंज करोगे तो जो उनके एज ए नॉन कॉमन फैक्टर आएगा वो दूसरे वाले में भी नॉन कॉमन फैक्टर वही होना चाहिए। यहां पे देखो नॉन कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर था बाहर निकाला, जो नॉन कॉमन फैक्टर था वो क्या, a माइनस ए है, यहां पे क्या, a माइनस बी है। तो हमने बताया था जो यहां पे होगा वही यहां पे होनी चाहिए। सबसे बड़ा इंडिकेशन है आपके सही सवाल करने का या सॉल्व करने का। बट यहां अलग, यहां अलग, तो भैया यहां पे क्या हो गया, हमारा डायरेक्ट मेथड भी फेल हो गया, ग्रुपिंग मेथड भी फेल हो गया। तो अब लगाएंगे क्या, अब डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का मेथड लगाएंगे। किसका मेथड लगाएंगे, कौन सा मेथड लगाएंगे, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का। तो ये सारी चीज आप कब कहां लगाना है, ये तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगी, आपको मतलब और अच्छे से बहुत फास्टली कर पाओगे। लेकिन करेंगे कब, कैसे पहचानेंगे गलत कर रहे सही कर रहे, ये सारी पहचान आपको मैं दिखा रहा हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस कैसे लगाते हैं, इसको मैं आपको बता रहा हूं। समझ में आ रही बात ना, कि आप बिना 10 दिन 15 दिन 1 महीना पहले पढ़े हो, अगर आपको पहचानने का ढंग है, क्वेश्चन के फॉर्मेट को पहचान रहे हो कि यहाँ पे कौन सा तरीका लगाएंगे फैक्टराइजेशन का, तो आप कभी भी लाइफ टाइम में कभी भी नहीं भूलोगे, कभी भी कितना भी टफ फैक्टराइजेशन आ जाए आप आराम से कर सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं इसे करते कैसे हैं। बात समझ में आ गई, होप्स हो कि आप लोग को ये बात समझ में आ ही रही होगी। अब इसको हम लोग करेंगे कैसे बाबू, तो करेंगे देखिए ऐसे। अब इसको नया तरीका, इन दोनों को एक साथ रख लो, इन दोनों को एक साथ रख लो, रख लिया। चलिए a माइनस बी को एक ब्रैकेट में रख लिया और ये माइनस बी बाहर रखा यानी कॉमन निकाला, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। और ये प्लस में लाने के लिए यहाँ माइनस रखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होगा, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये क्या हो गया, बी स्क्वायर था तो बी स्क्वायर लिख लिया। अब यहाँ पे देखो बाबू a माइनस बी है, इसमें कुछ कर नहीं सकते, तो इसको एज इट इज लिख लो a माइनस बी। ये देखो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर बन गया, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो इसको कैसे लिख सकते हो, a प्लस बी a माइनस बी। तो चलिए हमने लिख लिया a प्लस बी a माइनस बी। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन, बट समझने की बड़ी जरूरत है ये सब चीजों को, क्योंकि 10 में बड़े काम आने वाली है सारी चीजें। अब क्या करेंगे, अब देखो बाबू, अब देखो यहाँ पे, ये देखो ये एक टर्म हो गया और ये एक दूसरा टर्म हो गया। इन दोनों टर्म में आप देखो, इन दोनों टर्म के अंदर देखो आप, तो आपको कॉमन क्या दिखेगा, a माइनस बी कॉमन है, क्योंकि इस वाले टर्म में भी a माइनस बी है और इस वाले टर्म में भी a माइनस बी है। जब जो चीज कॉमन होता है उसको क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, उससे बाहर निकाल लेते हैं। यानी a माइनस बी हमारा यहाँ पे क्या मिल गया, इन पूरे एक्सप्रेशन में a माइनस बी हमारा कॉमन टर्म्स मिल गया। इन कॉमन टर्म्स को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। चलिए बाहर निकाल लिया a माइनस बी को। जब a माइनस बी को आप बाहर निकालोगे बाबू, तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यानी 1 बचेगा। 1 सबका फैक्टर, देखो a माइनस बी को इंटू करोगे तो फिर यही आ जाएगा, 1 से इंटू करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे, a माइनस बी इंटू 1 तो a माइनस बी ही होगा। अब ये माइनस था, माइनस लिखा, इसमें से हमने इस वाले टर्म में से क्या कर लिया, एक क्या निकाल लिया, a माइनस बी निकाल लिया, तो बचेगा क्या बाबू, माइनस ए प्लस बी बच जाएगा। ये हमारा तरीका हो गया। अब इसको देखो, अब ये क्या हो गया, अब ये आपका फैक्टर के फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया, क्यों हो गया, देखो ये एक फैक्टर ये दो फैक्टर और दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई का साइन है, यानी ये तरीका क्या होता है, सही होता है। यानी इस चीज को आप सिंपली, आपका आंसर आ गया। इस चीज को और भी तरीका है लिखने का, तो इसको ब्रैकेट को ओपन कर लो, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये इस फॉर्म में हो जाएगा, 1 ये माइनस से खुलेगा तो माइनस ए हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। यानी ये आपका क्या हो गया, परफेक्ट तरीका हो गया आंसर निकालने का या फैक्टर निकालने का। अब जब इस वाले को सॉल्व करोगे तो यही चीज आएगा, यानी इस वाले एक्सप्रेशंस को, पॉलिनोमियल को हमने एज अ फैक्टर के फॉर्म में यहाँ पे क्या कर दिया बाबू, लिख दिया। और ये तरीका कैसे पता कि ये फैक्टर के फॉर्म में गलत नहीं है, क्योंकि देखो इन दोनों टर्म्स के बीच में, ये एक टर्म्स ये दूसरा टर्म, ये एक फैक्टर ये दूसरा फैक्टर, इन दोनों के बीच में जो साइन है दोनों ब्रैकेट के बीच में वो किसकी है, मल्टीप्लाई की है। तो
मल्टीप्लाई के प्रोडक्ट के फॉर्म में ही तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को फैक्टर के फॉर्म में लिखने का तरीका यही होता है कि क्या होता है, प्रोडक्ट के फॉर्म में आप उसे क्या कर दो, लिख दो। ये आपका क्या था, इस तरह से करते हैं इस सवाल को, ये तरीका था, ये जेन्युइन तरीका था। तो होप सो कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप ध्यान से देखना प्लीज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है x टू द पावर 4 माइनस 625। ये बड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन है, आसान है, यकीन मानो बहुत आसान है, बस इसको पहचानना है। अब ये देखो बाबू, ये है, अब इसको क्या कर सकते हो, इसमें से कुछ कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं क्या बाय डायरेक्ट मेथड? नहीं, ये x में, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे बाबू, तो अब देखो, अब क्या करोगे, ग्रुपिंग भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको क्या करो, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर में जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, पावर 4 और इवन पावर हो, खास करके देखो यहाँ इवन पावर है और यहाँ पे कांस्टेंट हो, तो इसको क्या करो, हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस को डिफरेंस ऑफ स्क्वायर के फॉर्म में क्या कहता है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर के फॉर्म में हमेशा इसको क्या करते हैं बाबू, सॉल्व करते हैं। तो चलिए करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर के फॉर्म में करके, ठीक है। तो ये x का पावर 4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर टू द पावर 2 लिख सकते हैं। आपको पता है x टू द पावर 2 और ये पावर 2, पावर में पावर क्या मल्टीप्लाई होता है, यानी इसको करने पे ऐसे करोगे तो यही आएगा, यानी ये चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने इस चीज को ऐसे लिख लिया। 25 को भी क्या कर लो, देखो ये 625 है, इसको भी इसी फॉर्म में लिखना चाहिए। क्या कर लो, इसको क्या कर लो बाबू 25 कर लो, क्या कर लो 25 कर लो और इसका स्क्वायर कर दो। अब देखो इसको हम लोग क्या मान लेते, a मान लेते और इसको क्या मान लेते, b मान लेते। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये x स्क्वायर को ये माने, इसका स्क्वायर हो रहा था, स्क्वायर कर दिया। ये हमने 25 को क्या मान लिया, b माना, इसका स्क्वायर था तो इसको भी स्क्वायर कर दिया। बीच में साइन था क्या, माइनस का माइनस कर दिया। अब देखो ये क्या बन गया, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर के फॉर्म में कोई चीज होता है तो उसको हम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के यानी फॉर्म में जब होता है तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a प्लस b और a माइनस b। तो चलिए इसको a प्लस b और a माइनस b लिख लेते हैं। यानी a का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे x स्क्वायर हो गया, लीजिए x स्क्वायर लिखा। ये क्या था, माइनस 25 माइनस a स्क्वायर माइनस b, a स्क्वायर प्लस b, a प्लस b होता है तो a की जगह हमने x स्क्वायर लिखा और b की जगह क्या लिखना पड़ेगा 25, ये लिख लिया। a प्लस बी हो गया, a माइनस बी लिखेंगे, a की जगह में क्या लिखना पड़ेगा, x स्क्वायर लिखना पड़ेगा। माइनस है तो माइनस लगाया, b की जगह में क्या लिखना पड़ेगा 25 लिखा। अब देखिए अब यहीं पे खेल खत्म नहीं होगा। ये देखो अब इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इस वाले फैक्टर को आप कुछ भी नहीं कर सकते। 9 में से कोई कॉमन फैक्टर है, 9 को डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 की ग्रुपिंग करके कोई कुछ कर सकते हैं। तो इसको आप एज इट इज लिख लेना। आप क्या करो, एज इट इज इसको लिख लो। इसको देखो, इसको अभी भी हम लोग चाहें तो देखो क्या कर सकते हैं, x को क्या लिख सकते हो, x का स्क्वायर कर सकते हैं और 25 को क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। अगेन दिस इज कमिंग एज अ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। जब डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर फिर आ गया तो फिर क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर आएगा तो फिर इस तरह लिख लेंगे। तो चलिए इस वाले को पोर्शंस को हम लोग फिर इस तरह लिखते हैं, कैसे, जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले के फॉर्म के तौर पे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 मैंने यहाँ लिखा बाबू, ये लिख दिया। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देखिए x को क्या मान लो a, तो a का क्या है स्क्वायर, a स्क्वायर कर लिया, माइनस माइनस लिखा। b को क्या, 5 को क्या मान लो b का स्क्वायर b स्क्वायर कर लिया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं एज अ फैक्टर, a प्लस b और a माइनस b लिख सकते हैं। तो चलिए इसको a प्लस b और a माइनस b एज अ फैक्टर लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b का मतलब हो गया x प्लस 5 हो गया और a माइनस b का मतलब क्या हो गया, x माइनस 5 हो गया। अब ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया और ये आपका ये परफेक्ट तरीका हो। देखिए तीनों टर्म्स, तीनों फैक्टर 1 2 3, तीनों फैक्टर के बीच में क्या है, प्लस का साइन नहीं है बल्कि मल्टीप्लाई का साइन है, प्रोडक्ट का साइन है। तो इसको फैक्टराइजेशन करने का ये परफेक्ट तरीका है और यही इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। कौन कौन, एक्स स्क्वायर प्लस 25, एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5। दिस इज योर आंसर, परफेक्ट, दिस इज योर फाइनल आंसर। बात समझ में आ रही है? होप सो कि आप लोग को ये बात समझ में आ रही होगी। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है तो उसको भी आप ध्यान से देखना, ठीक है। और ये वाला आपको क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए मैंने इस वाले क्वेश्चन को भी आपको करा दिया कि आप अच्छे से इसे समझ जाओ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस कॉमन सेंस ये यार कि हमको फैक्टर के फॉर्म में लिखना। फैक्टर के फॉर्म में लिखने का तरीका मतलब होता है कि सारे फैक्टर प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, उसके बीच में प्लस माइनस ना आए। किसके बीच में, फैक्टर के बीच में, टर्म्स के बीच में, ठीक है। बात समझ में आ रही है? विद इन टर्म्स प्लस माइनस हो कोई बात नहीं है, बट एक फैक्टर से दूसरे फैक्टर के बीच में प्रोडक्ट का साइन होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिए। अब आपको कह रहा है फैक्टराइज, क्या फैक्टराइज, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a
माइनस 2a माइनस ए स्क्वायर ये दिया है। देखो मैं इस तरह के क्वेश्चन बार बार आपको इसलिए करा रहे हैं कि हर तरह के हम लोग इतना तो आप लोग के पास इतनी अच्छी खासी बुद्धि होती है कि आप लोग लगभग 80% खुद से कर लेते हो, बट कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप फंसते हो, तो मैं उसी टाइप के क्वेश्चन उठा के आपको करा रहा हूं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब इसको कैसे करेंगे ये देखिए। अब बाबू इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर हम ग्रुपिंग करते हैं इन दोनों की, इसकी करते हैं, तो इन दोनों की ग्रुपिंग करोगे तो इसमें तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 में क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है। अब ये माइनस 2a और ए स्क्वायर, तो इसमें तो हमको a मिल जाएगी, तो a बाहर भी रख लोगे तो क्या बचेगा 2 माइनस क्या बच जाएगा a। अब मैंने बताया था यहाँ पे 1 लिया और इसकी ग्रुपिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो यही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब हमने ग्रुपिंग करके इसमें से कॉमन निकाला है, तो देखो इस वाले में ब्रैकेट में जो चीज़ आ रही है इस वाले ब्रैकेट से अलग आ रही है, और हमने बताया था कि दोनों ब्रैकेट में जब कॉमन निकालने के बाद जो बचे वो दोनों ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। वो सबसे बड़ी निशानी होती है सही करने की, यानी सवाल को सही ले जा रहे हो ये पहचानने की। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों ब्रैकेट में अलग अलग चीज आ रही है, यानी ये जो हमने ग्रुपिंग की है इन दोनों की करके और निकाला है कॉमन फैक्टर और ऐसे आगे ले जा रहा हूँ, यानी ये हमारा प्रोसेस क्या हो गया, गलत हो गया। ये सबसे बेहतर तरीका होता है पहचानने का, क्योंकि ब्रैकेट में जब भी कॉमन निकालो और नॉन कॉमन टर्म्स आए तो इस वाले में भी वही होनी चाहिए और इस वाले ब्रैकेट में भी वही होना चाहिए, जो कि जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों में डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको करेंगे कैसे, अब देखिए करेंगे कैसे, ध्यान थोड़ा देने की जरूरत होती है। सपोज करो अगर देखो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रखा, 1 को क्या कर रहा हूं 1 का स्क्वायर लिखता हूं। 1 का स्क्वायर लिखो, क्या कोई फर्क पड़ जाएगा क्या, 1 पे नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ये माइनस 2a लिखूं और ये माइनस ए स्क्वायर लिखूं, लिख लिया। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसको फिर क्या करता हूं, एक्स स्क्वायर लिखा, ये माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो यहां सिर्फ क्या हो जाएगा, जब माइनस बाहर रख लिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू, सिर्फ 1 हो जाए, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। जब माइनस बाहर है तो अब इसको माइनस लाना है तो यहाँ प्लस कर लो, यहाँ प्लस लिखना, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये 2a हो गया। अब ये देखो यहाँ भी माइनस लाना, फिर यहाँ प्लस लिख लो, क्योंकि जब माइनस से प्लस में मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस में बन जाएगा। अब ये ए स्क्वायर लिखा, अब इसको ध्यान से देखो तो ये दिख रहा है ए स्क्वायर, ये क्या दिख रहा है, ये मान लो कि अगर मान लो क्या मान लेते हैं इसको, 1 को ए स्क्वायर ए मान लेते हैं और ए को बी मान लेते हैं, बात समझ में आ रहा है, या ऐसे कर लो इस चीज को। और क्या कर सकते हो, ये भी लिख सकते हो ए स्क्वायर यहाँ पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 को लास्ट में लिख लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई 2 + 1 लिखो या 1 + 2 लिखो, आएगा तो 3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना उसकी वैल्यू पे। बात समझ में आ रही है। तो हमने पहले क्या किया है, 1 स्क्वायर था तो इसको बाद में लिख लिया, 1 का स्क्वायर कर लिया और ए को पहले लिख लिया। अब देखो, अब यहाँ आसानी आपको समझने की आसानी के लिए मैंने ऐसा किया है, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते थे, वहां से भी गलत नहीं आता। अब ए को ए मान लो, और ए को जब ए मानोगे तो बाबू यहाँ पे ए का क्या है, स्क्वायर है, यानी ए का होल स्क्वायर है, लिख लिया। प्लस अब 2, अब ए है, अब 2 लिख लिया और इंटू ए लिख लो, 2a हो गया। अब इंटू 1 लिख लो, 1 लिख लिया। 1 का क्या है, स्क्वायर था, 1 का होल स्क्वायर कर लो, क्या कर लो, 1 का होल स्क्वायर कर लो। अब ये देखोगे तो ये किसका दिख रहा है, देखो ए स्क्वायर, अगर इसको b मान लेते हैं तो ये क्या हो गया, b का होल स्क्वायर हो गया। इसको a को a मान लोगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर। और ये देखो क्या है 2a, अब b की जगह हमने क्या है 1 माना है, यानी ये क्या हो गया 2ab, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी किसका फॉर्मूला बन गया, यानी किसका फॉर्म हो गया, तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्म में आ रहा है ये। तो यानी इसको क्या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को, और हम क्या लिख सकते हैं बाबू, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में इस चीज को लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो इसका फॉर्म या जो इसका फॉर्मेट या जो इसकी आइडेंटिटी है वो किसकी तरह है, a प्लस b के होल स्क्वायर की तरह है, यानी a प्लस b के होल स्क्वायर जो आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आता है जो वो उसी के फॉर्म में ये है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वाली चीज का जब ऐसा फॉर्म है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। तो चलिए करते हैं, ये एक्स स्क्वायर आपका था तो मैंने एक्स स्क्वायर को एज इट इज यहाँ पे अभी रखा ही हुआ है। a की जगह क्या था, हमारा a ही था, लो। और क्या था, b की जगह हमारा क्या है, b की जगह हमारा 1 है, ये 1 लिख लिया। और a प्लस b हो गया, क्या होल स्क्वायर लगाना था, होल स्क्वायर लगा दिया, क्या लगा दिया, होल स्क्वायर लगा दिया। अब यहां से क्या करेंगे बाबू समझिएगा, अब a प्लस 1 लिखो चाहे 1 प्लस a लिखो, बात बराबर है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर 1 प्लस a भी कोई लिखता है तो उसमें गलत नहीं है कुछ, ठीक है। अब यहां फिर से देखो, अगर इसको देखो, अगर x को b मान लें तो इस b पे स्क्वायर यानी होल स्क्वायर हो गया, ये माइनस लिखा, ठीक है, ये मान, या x को क्या मान लो, a मान लो, x को क्या मान ले, a मान ले, तो a का क्या हो गया, यहाँ पे x का स्क्वायर माने a का स्क्वायर, ये माइनस तो माइनस ले लिया। अब इसको पूरे को क्या मान लो, b मान लो।
अब b पे क्या स्क्वायर है तो b का स्क्वायर कर लिया। अगेन किसकी आइडेंटिटी बन गई, यानी किस वाले फॉर्मूले की आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी अगेन डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर बन गया। तो जब कोई भी नंबर डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर के फॉर्म में होता है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एज अ फैक्टर a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं। तो अगेन ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में क्या हो गया, फिर से ये सेट हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस बी a माइनस बी लिख लेंगे, a की जगह x रख लेंगे, अब b की जगह a प्लस 1 रख लेंगे। तो चलिए करते हैं, यानी ये वाली चीज को देखिए ऐसे लिखोगे तो a स्क्वायर हो गया, इसको a मान लो, इसको मान लो b, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता क्या है, a प्लस बी a माइनस बी। चलिए a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में इसे लिख लेते हैं। a की जगह क्या रखेंगे x, प्लस b है तो प्लस लिखा, b की जगह क्या रखेंगे a प्लस 1, a प्लस 1 तो लो a प्लस 1 लिख लिया, ठीक है, a प्लस 1 लिख लिया। बात समझ में आ रही है, होप सो की आ रही होगी। अब चलिए a प्लस बी हो गया, अब a माइनस बी करते हैं। a की जगह क्या रखेंगे x, माइनस है तो माइनस रखा, माइनस है तो माइनस रखा मैंने, लो माइनस रखा। अब b की जगह क्या है, a प्लस 1 है, b की जगह a प्लस 1 लिखा। अब जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस क्या होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इस वाले में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यानी फाइनली आपका जो आंसर आएगा एज अ फैक्टर वो फर्स्ट ब्रैकेट में होगा x प्लस a प्लस 1, और इन सेकेंड ब्रैकेट हो जाएगा जब इसको ओपन करोगे इस स्मॉल ब्रैकेट को, x माइनस a माइनस 1। ये आपका क्या आ गया, फैक्टराइज होके आंसर आ गया, यानी इस वाले क्वेश्चंस का ये क्या हो गया, फैक्टर हो गया। होप सो कि आप लोग को ये वाला भी क्वेश्चंस क्या हुआ, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, विच इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो उसको भी आप लोग देख लो, आप उसको भी कर लो, ये आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चंस होगा, तो इसको भी ध्यान से आप देख लो। जितने जिसमें कंफ्यूजिंग होती है, जितने भी कंफ्यूजन टाइप वाले क्वेश्चन है ना, ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर वाला मैं वही करा रहा हूँ बस। आपको जनरल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मैं यहाँ पे नहीं कराने वाला, ना करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो थोड़ा सा इसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा उसका फॉर्मेट या लुक थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। कैसा दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा। क्वेश्चन है a माइनस 1, a माइनस 1 माइनस b माइनस 1। अब इसको आपको कह देगा बाबू कि आप इसको क्या कर लो, फैक्टराइज कर लो। क्या करो, फैक्टराइज करो। तो आप कैसे करोगे, देखो इनमें ये एक फैक्टर है, यानी ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ठीक है। इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन है क्या, इसमें सिर्फ a और इसमें सिर्फ b है, कोई कॉमन नहीं, कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है कि जो इनमें कॉमन हो, है ना। तो अब क्या करेंगे भाई साहब, तो पहले इसको क्या करो, जब हमने क्या किया, डायरेक्ट देखा, डायरेक्ट मेथड लगाया कि कुछ कॉमन उसको बाहर रख लिया, नॉन कॉमन को अंदर करे, तो नहीं हो पाया। ग्रुपिंग करके देख लो तो एक ही का ग्रुप बनेगा। ये ग्रुपिंग किया तो एक दो टर्म्स है तो दो का एक ही ग्रुप बनेगा, तो इसमें भी कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। अब क्या करेंगे, अब डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला लगा लो मेथड, वो भी नहीं दिख रहा है कुछ, तो इसको सिंपली पहले आप सॉल्व कर लो। क्या कर लो, सॉल्व कर लो। तो a इंटू ए करोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, तो पहले साइन की भी मल्टीप्लिकेशन होती है साथ ही साथ, वेरिएबल कांस्टेंट के साथ साथ, तो प्लस अब माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। a इंटू 1 क्या होता है, a होता है, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है। b इंटू बी क्या हो जाता है बाबू, b इंटू बी आपका b स्क्वायर हो जाता है, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। b इंटू 1 क्या होता है, b होता है। अब यहाँ पे कुछ अब आप लोग को बातें समझ में आ रही होंगी, कुछ दिख रहा होगा कि हाँ अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो गया, अब हम इसे क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो बाबू यहाँ पे अगर हम फिर क्या करेंगे, आंख बंद करके ग्रुपिंग करते हैं। क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। अब देखो ये सारा खेल प्रैक्टिस पे है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि गलत कहां से, अगर आपको पता भी हो जाए कि अगर हम नहीं भी प्रैक्टिस किया, अगर आपको अगर तरीका पता है कि कैसे पता करेंगे गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, अगर वो पता हो जाए तो आप उस तरीके को चेंज करके दूसरे तरीके से करो तो शायद आपका आंसर आ जाए। प्रैक्टिस ना की हो, कभी वो क्वेश्चन ना की हो तो भी, ठीक है। अब देखो यहाँ हमने ग्रुपिंग कर लिया, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, a है, a बाहर रखा, यहाँ क्या फिर बचेगा, a बचेगा, माइनस था माइनस रखा, a बाहर निकाल दिया था 1 होगा क्योंकि 1 सभी का फैक्टर होता है। फिर यहाँ हमने माइनस रखा, ये दोनों में क्या कॉमन है, b कॉमन है। अधिकतर कॉमन लेते हैं, लिस्ट कॉमन नहीं लेते, मोस्ट कॉमन लेते हैं। अधिक से अधिक क्या कॉमन ले सकते हो, b ले सकते हो, b स्क्वायर तो नहीं ले सकते, b स्क्वायर तब लेते जब यहाँ b क्यूब हो या b स्क्वायर हो, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ हमने b लिया, अब b लिया तो यहाँ बचेगा क्या, b, क्योंकि b इंटू b स्क्वायर होता है, यहाँ बचा 1। अब जब हमने ऐसे किया तो बाबू हमने बताया क्या कि जो इस वाले जब कॉमन फैक्टर निकालने के बाद, जब कॉमन निकालने दोनों में से कॉमन टर्म्स निकालने के बाद जो बचे, जो इस वाले ब्रैकेट में आए वही इस वाले भी ब्रैकेट में भी आना चाहिए। क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, यानी यहां से ये जो हम लोग तरीका कर रहे हैं ये गलत तरीका कर रहे हैं। तो क्यों, कैसे पहचाने, क्योंकि मैंने बताया था जब पहली बार जब कॉमन फैक्टर बाहर निकालते हैं और जो ब्रैकेट के अंदर होता है जो आता है वही इस वाले में भी आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, तो यानी ये प्रोसेस हम लोग जो लगा रहे हैं गलत लगा रहे हैं। अब क्या करेंगे भाई साहब, अब दूसरा जो क्या है, अब ऐसे छोड़ेंगे तो है ही नहीं, तो इसका सही तरीका कैसे क्या करते हैं या कैसे करते हैं ये समझ लो आप, ये आप देख लो। तो कैसे करेंगे, देखो इसको आप देखो,
आप क्या कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक साथ कर लो। क्या कर लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक साथ कर लो, मैंने कर लिया। चलिए एक ब्रैकेट में ग्रुपिंग कर ली, और ये क्या माइनस ए प्लस बी को एक साथ कर लो, तो माइनस ए, माइनस बाहर रखा, ए रखा, और ये क्या लिख लिया, माइनस बी लिख दिया। जब खोलोगे इस ब्रैकेट को ओपन करोगे बाबू, तो ओपन करने के बाद आपको क्या हो जाएगा, ये माइनस ए प्लस बी, यानी प्लस बी है ये, बस ब्रैकेट लगाने की वजह से माइनस कॉमन नहीं है, इस वजह से अंदर माइनस दिख रहा है। जब ओपन करोगे ब्रैकेट, ये जैसे ही ये ओपन करोगे फटाक से ये प्लस बी में बन जाएगा, ठीक है। तो ये मत सोचना कि कोई अलग चीज मैंने ले लिया, ये माइनस बी हो गया। अब यहां से क्या करोगे, तो ये देखो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर बन रहा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको एज अ फैक्टर कैसे लिख सकते हो, ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख सकते हैं। और ये ऑलरेडी हमारा क्या है, ए माइनस बी दिया हुआ है। अब यहां देखो ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, कैसे पता कि दो ही टर्म है, एक साइन यानी दो टर्म, ये एक टर्म, ये दो टर्म। अब इन दोनों टर्म्स में देखो कॉमन क्या है, उसको बाहर कर लेते हैं। कॉमन देखो इसमें भी ए माइनस बी है, इस वाले टर्म में भी ए माइनस बी है, इस वाले टर्म में भी सिर्फ ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी को कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। लो ए माइनस बी को बाहर निकाल दिया। अब बचेगा क्या, जब इसमें से ए माइनस बी निकाल दोगे तो बचेगा क्या बाबू, ए प्लस बी बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ जो उसका सबका फैक्टर 1 होता है वो 1 बचेगा। ये मैंने ऐसे लिख लिया। अब इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सीधे बस फॉर्मेलिटी एक करनी है। अब इसको वाले ब्रैकेट, इस अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी, और ये ब्रैकेट खुलेगा तो -1 का -1 रहेगा। ये आपका क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया, यानी ये आपका ये चीज थी, इसको हमने एज अ फैक्टर ऐसे लिख दिया। अब यहां पे देखो विद इन द टर्म्स, देखो एक टर्म से दूसरे टर्म के बीच में देखो मल्टीप्लाई का साइन है, देखो प्रोडक्ट के फॉर्म में होना चाहिए। अंदर ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो हो सकता है, लेकिन दो टर्म के बीच में हमेशा क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, तभी इसको कहा जाएगा कि आपने फैक्टर के फॉर्म में इसे लिखा है। यानी फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया बाबू, a माइनस बी, ए प्लस बी -1 हो गया। ये आपकी आज की क्लासेस थी, होप सो कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फैक्टराइजेशन बाय द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, बाय द डिफरेंस या फैक्टराइजेशन ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू स्क्वायर। तब तक के लिए बाय।